हाय। तो ये है हमारा आईटी स्किल लैब 1 का सिलेबस, जो कि हमने पिछले 2 या 3 महीने में पढ़ा कि इसमें पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, कुछ हार्डवेयर की थ्योरीज हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सब वगैरह। ये हमने पिछले 2 3 महीनों में पढ़ा। अब हम रिवाइज करेंगे जितने भी यूनिट हैं, टोटल 5 यूनिट हैं। तो शॉर्ट में रिवाइज करेंगे क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल वाले होते हैं टीचर, और इंटरनल वाले तो अच्छे ही होते हैं, वो अच्छा ही पूछते हैं। दैट मीन्स ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें, इसको आप एक बार समझ जाते हो तो एटलीस्ट आप चीज़ों को समझ जाओगे। बता पाओ कि ना बता पाओ वो तो आपके मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको रिवाइज अच्छे से कर लेते हो, कितना पढ़ लेते हो। तो यूनिट 1 में क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में क्लास वगैरह ली होती या ली होगी तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या होता है। नहीं ली होगी तब भी कोई बात नहीं। अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा तैयार करें, जो थ्योरी सब्जेक्ट इसका पेपर होगा। ये जस्ट मेरा ये जो वीडियो है इसको देख भर लोगे तो समझ जाओगे कि आगे क्या है क्वेश्चन और कैसे समझना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझ लो और तैयार कर लो, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। जस्ट ए लैब है, नंबर आपको मिलने ही हैं अच्छे। 1 2 नंबर का फर्क आता है जो ना बता पाए, वरना सबको सेम ही मिलता है। तो डोंट थिंक अबाउट लैब टू मच, जस्ट फोकस ऑन योर अदर सब्जेक्ट, ट्राई टू लर्न। ये एक बार देख लो बस। पीडीएफ अगर भेजता हूँ तो उसको पढ़ लेना। तो व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब वो समझ सकते हो जिसको आप टच कर सकते हो, उसको हार्डवेयर कह सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू ए फिजिकल पार्ट, नाम से क्लियर, फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर। आपने अगर लैब अटेंड की होगी ये लास्ट 1 2 मंथ में तो अपनी सब चीजें देखी होंगी, उसे ही हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। व्हाट आर इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आर यूज टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट, इन करो, इनपुट, जैसे कीबोर्ड, आप टच करते हो कुछ लिखते हो तो इन होता है कहाँ, कंप्यूटर के अंदर कुछ जाता है तो आप इनपुट। तो डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, तो ठीक है आगे। आउटपुट डिवाइस, ये भी क्लियर है। इनपुट क्लियर तो आउटपुट ऑटोमेटिक समझ जाओगे। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट। जो आप इनपुट से देते हो तो कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट, तो वही है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंट करते हो कुछ निकलता है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब चीजें जिससे आप आउटपुट मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, नाम से क्लियर है, स्टोरेज। किसी चीज का कुछ नाम है ना तो उसी से उसका मतलब भी निकल जाता है। इसे कहते हैं द, कि आप वर्ड से खेल रहे हो। जो वर्ड से खेलना समझ गया वो कुछ भी समझ जाएगा। हाँ, स्टोरेज, नाम में ये स्टोर, स्टोर करेगा कुछ। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली एंड टेम्परली, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव होता है ये देखा होगा, हार्ड डिस्क वो दिस पीसी के अंदर होता है। सीडी डीवीडी ये सब सुना ही होगा, फ्लैश मेमोरी। तो ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस मतलब कुछ स्टोर करने वाली डिवाइस। अब 1 2 डिवाइस का नाम याद कर लो, मे बी ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कोई स्टोरेज डिवाइस का नाम बताओ तो आप ऐसा बता सको हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है। ऐसे ही लैब में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर से आप कीबोर्ड वगैरह यूज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल में विंडोज जो आपने यूज किया, लिनक्स भी होता है, लाइनक्स कह सकते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक सॉफ्टवेयर जाना कि जो कंप्यूटर के अंदर है, लगभग सारी चीजें सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो उसमें अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन मतलब जो कुछ वर्क करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ओके। जैसे कि एमएस वर्ड हमने पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा,
ब्राउजर का आपने यूज किया होगा। तो ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अप्लीकेबल हो किसी के लिए, जो किसी के लिए परफॉर्म करे कोई टास्क, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाम याद होना चाहिए, एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह, ठीक है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेट करे सिस्टम को, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हम लोग यूजर हैं और हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं, यूजर हैं हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं, और जो जिस पे यूज करें ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, ठीक है। मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्स। अब क्या नेक्स्ट, व्हाट इज कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टाइप का है। समझो कि कुछ कोड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कोड होते हैं। उन कोड को अगर हमें मशीन को समझाना है, मशीन मतलब क्या, कंप्यूटर। मशीन मतलब जब भी मशीन बोला जाए समझ लेना कंप्यूटर की बात होती है। और मशीन समझता है 0 1। मशीन क्या समझता है, 0 1। तो कंपाइलर क्या कहता है, ये जो कोड है, कंपाइलर कंपाइलर की हेल्प से इस कोड को 0 1 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है कंपाइलर, कि आपके कोड को 0 1 में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि मशीन वही समझता है। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मेकिंग डिबगम, डिबगम कह रहा हूँ, डिबगिंग इजी। ठीक है, सेम एज कंपाइलर इंटरप्रेटर है, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये समझ लो डायरेक्ट कर देता है। ये डायरेक्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, और ये लाइन बाय लाइन करता है। इतना डिफरेंस है, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट टू द शेयर डेटा एंड रिसोर्स। लॉट ऑफ कंप्यूटर है, नेटवर्क से क्लियर है, कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर डेटा एंड रिसोर्स। हमें डेटा को शेयर करना है, कुछ रिसोर्स को शेयर करना है, तो ढेर सारे कंप्यूटर होंगे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैन वैन एंड मैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, आई थिंक ये वाइड एरिया नेटवर्क। ये लार्ज के लिए होता है, लार्ज एरिया बड़े एरिया के लिए, ये सिटी लेवल के एरिया के लिए, और ये स्मॉल एरिया के लिए। देखिए जैसे ऑफिस लैब, ये इंटरनेट के लिए, जैसे इंटरनेट फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सिटी लेवल में, सिटी सिटी से, सिटी सिटी से। और इसका एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो याद रखो, ये मैन है, आदमी है जो कि सिटी में रहता है, तो मैन सिटी लेवल। लैन, लैन को कैसे कहें, स्मॉल एरिया, नाम से क्लियर लोकल एरिया कह सकते हैं। पर ओके, लैन, इसका एग्जांपल अगर यार ना भूल जाओ कभी लैन मतलब क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होगा। लैन, लैन में ही एल है, स्मॉल। मैन, मैन सिटी में रहता है, तो उसका एग्जांपल ऐसे याद कर लेना। वैन, इंटरनेट, इसको याद कर लो, डब्ल्यू मतलब वर्ड होता है, वर्ल्ड। वर्ल्ड तो इंटरनेट समझ जाओगे, हर जगह कनेक्टेड है, वर्ल्ड टू वर्ल्ड। ठीक है। जस्ट ट्रिक थी और कुछ नहीं। व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज, ये था, व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। जाहिर सी बात है, इंटरनेट कनेक्टेड, नाम से क्लियर है इंटरनेट। नेट मतलब होता है जाल, इसलिए नाम होगा इंटरनेट मे बी। नेट मतलब जाल, तो फैला हुआ है, ग्लोबली फैला हुआ है, तो उसे इसलिए कहता है, ठीक है, इंटरनेट, जो ग्लोबल नेटवर्क में कनेक्टेड है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से। What is a www? www means World Wide Web is a collection of web pages accessed using browser. www क्या होता है, नाम ये याद रखो उसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज, समझ लो एक पेज है, ऐसे ढेर सारी पेज है जो कनेक्टेड हैं, और ढेर सारी पेजेस हैं, उसको एक्सेस करते हैं किससे, ब्राउजर के थ्रू। ठीक है। व्हाट इज मल्टीमीडिया, नाम से क्लियर, मल्टी मीडिया, मीडिया मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, मल्टी नहीं, मल्टी मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, मीडिया मतलब कि टेक्स्ट एक मीडिया होता है, इमेज मतलब मीडिया होता है, ऑडियो मीडिया होता है, तो मल्टी तो सब कुछ। मल्टीमीडिया इज ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया कहाँ यूज होता है, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, ई लर्निंग में, इन सब में मल्टीमीडिया यूज होता है। तो ये वही यूनिट ऑन कंप्लीट। अब यूनिट 2 क्या है, विंडोज एंड यूजर इंटरफेस क्या है। इस पिक्चर में भी आप कुछ ना कुछ देखते ही होगे। ये रहा स्टार्ट मेनू दिख रहा है, एंड सर्च बार एंड कॉर्टाना ये है,
टास्क व्यू, ये है टास्क व्यू दिख रहा है। शॉर्टकट्स, सिस्टम ट्राइन विद एक्शन सेंटर, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पिक्चर में दिख रही हैं। कुछ यहाँ भी दिख रही है और कुछ यहाँ भी दिख रही है, ये आप देख सकते हो जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो। वट इज विंडोज ओएस, क्या होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज इज ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है विंडोज को? माइक्रोसॉफ्ट ने। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का मतलब होता है इतना रखो, विंडोज क्या है? जीयूआई मतलब समझ लो जो देखने योग्य होता है, आप देख सकते हो। ऑपरेटर होता है, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और डेवलप बाई किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज विंडोज ओएस? ये तो था भी, हाँ। व्हाट इज जीयूआई? जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच अलाउज इंटरेक्टिंग यूजिंग आइकन्स एंड मेनूज। तो जीयूआई मतलब होता है जो दिख रहा है वो हमें जीयूआई है। और क्या करता है, जैसे कि जो आइकन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ऑप्शंस हैं, उन सबको हम यूज कर सकते हैं जीयूआई के थ्रू, ठीक है। और क्या है? व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर विंडोज स्टार्ट। जैसे ही विंडोज आप खोलते हो, मतलब जैसे ही लैपटॉप को ओपन करते हो, तो जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। ओके। व्हाट इज स्टार्ट मेन्यू? स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड एक्सेस एप्लीकेशन सेटिंग एंड शट डाउन ऑप्शन। तो स्टार्ट मेन्यू पिक्चर में देखिएगा ये क्या है, और तो पता चल जाएगा क्या है। तो ये सब चीजें होती हैं अगर आपने चलाया होगा लैपटॉप या फिर जो भी, तो चलेगा। व्हाट इज टास्क बार? टास्क बार शोइंग द रनिंग एप्लीकेशन, स्टार्ट बटन एंड सिस्टम ट्रे। पिक्चर में था स्टार्ट टास्क बार। और क्या है? व्हाट इज माई कंप्यूटर? दिस पीसी एवरी नोज इट शो ड्राइव फोल्डर एंड स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। जब दिस पीसी खोलते हो तो आपको ड्राइव वगैरह दिखता है, स्टोरेज वगैरह दिखता है। व्हाट इज रिसाइकल बिन? पूछा कोई, तो रिसाइकल बिन जैसे साइकिल होता है ऐसे चलता है, रिसाइकल वापस उल्टा। हाँ, रिसाइकल बिन मतलब कुछ डिलीट हो गया आपको, अब उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हो, तो एक ऑप्शन होता है। व्हाट इज फाइल एक्सप्लोरर? यूज टू व्यू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, सिंपल सा, नाम से क्लियर, फाइल एक्सप्लोरर। व्हाट इज कंट्रोल पैनल? यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह जो आप इंस्टॉल करते हो सब रहता है यहाँ पे। यूज टू चेंज सिस्टम सेटिंग लाइक डिस्प्ले चेंज करना है, साउंड कुछ चेंज करना है, यूजर्स चेंज करने हैं, डिस्प्ले का कुछ बढ़ाना होना है, लाइट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह, तो कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हो। कोई प्रोग्राम डिलीट विलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। व्हाट इज शॉर्टकट? गाइस, शॉर्टकट इज अ क्विक लाइन, क्विक लिंक टू ओपन द फाइल और प्रोग्राम। हर एक चीज का शॉर्टकट होता है विंडोज में, और लगभग सारे लैपटॉप्स में, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जिससे शॉर्टकट मतलब नाम से क्लियर, शॉर्टकट, शॉर्टकट ले लो, हाँ। और जिससे हम चीजें से ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज विंडो? ए विंडो इज ए रेक्टेंगुलर एरिया वेयर इज प्रोग्राम रन्स। ये क्या था पता नहीं। व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इन विंडोज। अभी नोटपैड आप सर्च करोगे तो एक नोटपैड एक एप्लीकेशन आएगी, उसको आप ओपन ओपन करोगे तो आप उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो नोटपैड किस लिए यूज होता है? नाम से क्लियर, नोट करने के लिए कुछ, नोट मतलब टेक्स्ट कुछ लिखने के लिए, हाँ। व्हाट आर द विंडोज एक्सेसरीज? हाँ, तो ये क्या होता है, जैसे कि कैलकुलेटर है, पेंट है, नोटपैड है, ये सब यही है विंडोज, जो भी है, हाँ। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज स्क्रीन शेवर सेवर? तो स्क्रीन शेवर प्रिवेंट्स स्क्रीन डैमेज व्हेन सिस्टम इज आइडल। द स्क्रीन शेवर, ओके, डैमेज में बचाएगा। व्हाट इज डेट? हम्म व्हाट इज माउस राइट क्लिक? जैसे आप माउस पे राइट क्लिक करते हो तो कुछ सेटिंग्स खुल जाती है, अगर आप देखोगे तो उसमें जो भी ऑप्शन होगा आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह सकते हैं। हम्म नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थर्ड यूनिट। ये है हमारा वर्ड प्रोसेसर, जिसे हम कह सकते हैं एमएस वर्ड। एक पिक्चर है जो कि बहुत पुरानी है, आप देख सकते हो 2007 का है। आई डोंट नो कहाँ से आ गया। ये सब भी कर सकते हो आप, हाँ। कहाँ गया? व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये वर्ड प्रोसेसिंग मतलब है कि वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेस हो रहा है, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ एडिट कर रहे हो, कुछ प्रिंट कर रहे हो, कुछ। व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड प्रोसेसिंग बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर है, पर एमएस वर्ड उनमें से एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्रिएट करो, एडिट करो, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को,
डॉक्यूमेंट्स को ये सब चीजें जब करो उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। अब मैं कहूंगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का एग्जांपल क्या है, तो तुम कहोगे मैं बता रहा हूँ एमएस वर्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एमएस वर्ड उसमें से एक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। अब आगे क्या है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट देन? ए डॉक्यूमेंट इज अ फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट एक फाइल होती है जिसको आप एमएस वर्ड में क्रिएट करते हो। व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेट करना। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट एंड साइज एंड कलर। फॉर्मेटिंग मतलब कुछ चेंज करना आपको अपने टेक्स्ट में या पिक्चर में, तो फॉर्मेटिंग करना। व्हाट इज पैराग्राफ आउटिंग? जाहिर है पैराग्राफ में कुछ चेंज करना, जैसे अलाइनमेंट आपने किया होगा, स्पेसिंग आपने दी होगी, इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ आपने लगाया होगा। ठीक है, ये सब हो गया। व्हाट इज पेज लेआउट? पेज लेआउट कंट्रोल मार्जिन ओरिएंटेशन एंड साइज। जैसे कि ए4 शीट साइज का पेपर ले रहे थे, या फिर आपको उस टाइप का साइज लेना है, लैंडस्केप वगैरह लेना है, तो आप पेज पे मेन काम कर रहे होते हो। व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस? यूज टू सर्च एंड रिप्लेस टेक्स्ट क्विकली। जाहिर सी बात, एक ऑप्शन होता है। मेल मर्ज, मेल मर्ज इज यूज टू सेम लेटर। ओके, इसको छोड़ दो। व्हाट इज हेडर एंड फुटर? हेडर अपीयर्स टू टॉप, सबसे टॉप पे जो हमेशा हर एक पेज पे सेम दिखे उसे हेडर कहते हैं। हेडर सबसे टॉप पे दिखेगा, एक बार आप कहीं बना दोगे तो हर पेज पे वो दिखने लगेगा सेम कंटेंट। हेडर। ऐसे होता है फुटर, जो नीचे आप एक बार बना दोगे कहीं पे और वो हर जगह दिखता रहेगा, हर हर पेज पे। इसे कहते हैं हेडर फुटर। नाम क्लियर है, हेड पे एक फुट पे। एंड व्हाट इज टेबल? टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इन ए रो एंड कॉलम। टेबल हम बना सकते हो वर्ड में, अगर आपने बनाया होगा तो रो और कॉलम को ही टेबल कहते हैं। व्हाट इज स्पेल चेक? चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। तो एक ऑप्शन होता है स्पेल चेक, जिससे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। व्हाट आर टेम्पलेट? तो वर्ड में भी बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट मतलब प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पहले से ही एमएस वर्ड में कुछ डिजाइन फॉर्मेट पहले से ही हम जस्ट इसको यूज कर लेते हैं, उसे कहते हैं टेम्पलेट और प्री डिजाइन टेम्पलेट। व्हाट इज प्रिंटिंग? प्रिंटिंग कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना लिए हो, डॉक्स फाइल से सेव कर लिए हो, आप प्रिंट करोगे तो उसको हार्ड कॉपी में आप प्रिंट करा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्राफिक वर्ड? ग्राफिक्स इन वर्ड लाइक पिक्चर शेप चार्ट्स इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट, इन सबको क्या कह रहे हैं? ग्राफिक्स कह रहे हैं। ठीक है। यूजेस ऑफ एमएस वर्ड, तो लेटर बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, रिज्यूम बनाने में, आप रिज्यूम बहुत बनाओगे आगे चल के, रिज्यूम ही बनाते रह जाओगे। और नोटिस बनाने में, कॉलेज वॉलेज की नोटिस होती है छुट्टी की, तो वो सब नोटिस आती है बनाने के लिए, तो इसी से बनता है। और रिज्यूम जानते ही हो, बिना रिज्यूम के कुछ होने वाला नहीं है। रिपोर्ट भी समझते ही हो, हाँ, मिनी प्रोजेक्ट बनाया होगा समझ रहे होगे रिपोर्ट भी। नेक्स्ट यूनिट, स्प्रेडशीट। इसमें हम सीखेंगे एमएस एक्सेल। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल है। आपने एक्सेल देखा होगा तो एग्जांपल आपको अच्छा दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। एक शीट है जो कि फैली, नाम से क्लियर है, स्प्रेड शीट। स्प्रेड शीट जो फैली हुई कोई शीट हो। ठीक है, यूज क्यों होता है? कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा को चेक करने के लिए। ठीक है, उसमें हम एग्जांपल में क्या पढ़ेंगे किस सॉफ्टवेयर पे। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ही सब दिया है। व्हाट इज सेल? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम को ही जो ऐसा एक देखोगे एक्सेल में तो बॉक्स बना है, उसे कह रहे हैं सेल। व्हाट इज फार्मूला? आपने फार्मूला लगाया होगा। फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट वैल्यूज। ओके। व्हाट इज फंक्शन? प्री डिफाइंड फॉर्मूला लाइक सम एवरेज, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है। अब और फॉर्मूला का नाम याद ही कर लो, उसे कहते हैं फंक्शंस, क्योंकि फॉर्मूला प्री डिफाइंड है। ठीक है, जो प्री डिफाइंड है उसे फंक्शंस कह रहे हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, कुछ कुछ लॉजिकल हैं, कुछ टेक्स्ट वाले हैं, कुछ डेट टाइम है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हैं एक्सेल में, वो भी प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड। आप जस्ट यूज कर लो, आप इक्वल टू करके लिख के। What is worksheet? Single sheet in Excel file is called worksheet. Okay. What is workbook? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ढेर सारी वर्कशीट है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक। इसे रट लेना, हाँ। व्हाट इज चार्ट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो आप चार्ट बनाते हो, जैसे वो पाई चार्ट बनाते हो, और भी चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा को आप चार्ट में देखते हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता ना, हमेशा बहुत सारा डेटा होता है तो।
व्हाट इज डेटा फॉर्मेटिंग? चेंजिंग नंबर एंड फॉन्ट एंड कलर अलाइनमेंट। डेटा फॉर्मेट, डेटा को चेंज कर रहे हो। फॉर्मेटिंग वर्ड ही ऐसा ही है। व्हाट इज सॉर्टिंग? अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। व्हाट इज फिल्टरिंग? डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक डेटा ओनली। मतलब आपके पास ढेर सारा डेटा है, मैं कुछ डेटा देखना चाहता हूँ तो आप फिल्टर करते हो, कुछ हटा देते हो। व्हाट इज फॉर्मूला बार? सो सेल कंटेंट और फॉर्मूला। फॉर्मूला बार कहाँ होगा? सेल कंटेंट फॉर्मूला में दिखेगा। व्हाट इज कॉल रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग सेल बाय एड्रेस लाइक A1। ठीक है, तो अगर देखोगे हर एक सेल का एक एड्रेस होता है तो आपको दिखेगा वो। यूजेस ऑफ एक्सेल। मार्क्स में, सैलरी जब आती है उसके लिए बनता है, अकाउंट्स में यूज होता है, एनालिसिस में भी यूज होता है, तो बहुत सारा यूज है। अब नेक्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट 5, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है? देख ही रहे हो आप, ढेर सारा कि प्रोग्राम फ्रेम है, मेनू टैब है, रिबन है, ग्रुप्स है, स्लाइड प्रीव्यू है, वर्क स्पेस है, राइट क्लिक मेन्यू है, स्टेटस बार है। आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। इसमें क्या क्या शॉर्ट में क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड। जब प्रेजेंटेशन को पूछे व्हाट इज प्रेजेंटेशन, ढेर सारा स्लाइड, ढेर सारा स्लाइड ही कराता है प्रेजेंटेशन। व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पर हम पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज स्लाइड? सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। व्हाट इज स्लाइड लेआउट? प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट। तो कुछ लेआउट है, अगर आप पावर पॉइंट खोलोगे तो अपने मर्जी से कुछ लेआउट मिल जाता है आपको, जस्ट क्लिक कर लो उस पर, आप टेक्स्ट लिखो। अगर आपने कुछ किया होगा पावर पॉइंट में तो आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज थीम? थीम गिव्स यू प्रोफेशनल लुक। कुछ थीम है प्रेजेंटेशन में, पीपीटी में, पावर पॉइंट में, आप जस्ट यूज करोगे तो उस कलर का चेंज हो जाता है, स्टाइलिश बन जाता है, एनिमेशन लग जाती है, उसे कह रहे हैं प्रोफेशनल लुक लगता है। व्हाट इज एनिमेशन? मूवमेंट इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, वही एनिमेशन बताया। व्हाट इज ट्रांजिशन? इफेक्ट बिटवीन टू स्लाइड। दो स्लाइड कैसे आएगी तो ट्रांजिशन आप लगा सकते हो स्टाइल में, जैसे होता नहीं है दो फोटोज आप मर्ज करते हो तो स्टाइल में आ रही होती है, कोई इधर से आ रहा था कोई उधर से आ रहा था, वैसा ही कुछ। व्हाट इज स्लाइड शो? फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड। स्लाइड शो क्या होता है? जैसे आपने ढेर सारा स्लाइड बना दिया, अब स्लाइड और शो का ऑप्शन आपने क्लिक कर दिया तो एक वीडियो की तरह वो प्ले हो रहा होता है। व्हाट इज नोट्स पेज? एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन फॉर प्रेजेंटर। ओके, नॉट इम्पोर्टेंट दैट टू मच। व्हाट इज ए क्लिप आर्ट? रेडीमेड पिक्चर, क्लिप आर्ट से आप पिक्चर बना सकते हो, रहता है उसमें कुछ पिक्चर भी रहता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? लाइक टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, शेप और ऑन स्लाइड, दिस ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज फॉर्मेटिंग? कुछ चेंज करना किसी चीज में उसे फॉर्मेटिंग कहेंगे, बताइए। और क्या क्या? व्हाट इज प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन? प्रिंटिंग स्लाइड और हैंड आउट, प्रिंट, वही सेम चीज। यूज ऑफ पावर पॉइंट? टीचिंग, टीचिंग में यूज होता है, सेमिनार्स जब कराते हैं तब पॉइंट पढ़ाते हैं, मीटिंग्स में भी यूज होता है, मीटिंग में कुछ अपने एम्प्लॉय को बताना होता है तो हम इसी के जरिए बताते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इजी एक्सप्लेनेशन, विजुअल इम्पैक्ट एंड टाइम सेविंग। मतलब काफ़ी आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, बहुत ही कम समय में आप समझा सकते हो स्लाइड पे, कुछ कम स्लाइड बना के ही। तो इतना ही शॉर्ट क्वेश्चंस है इस IT स्किल लैब 1 के सिलेबस में। मे बी होप आप और भी जगह से पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बट जस्ट ये पूरा वीडियो देखना, अगेन अगेन थोड़ा बहुत रिवाइज हो ही जाएगा। आई होप अच्छा बताया हूँ, जल्दी जल्दी बताया हूँ। आई होप समझ आया होगा, थोड़ा बहुत ही 10% ही समझ आए, पर थोड़ा बहुत आए तो आना ज़रूरी है। हाँ, अदरवाइज जस्ट आप इस PDF को पढ़ना, समझ आए तो ठीक, वरना पढ़ते रहो। दैट्स इट।